ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਫੁਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿ जिस तरह ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ। जी मैम। जी, मैं डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा हूँ, मैं रोबोटिक सर्जन हूँ और इसी चीज़ का बताना है कि बड़ी से बड़ी बीमारियाँ जो औरतों में होती है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल जाने से या डॉक्टर से मिलने से डरते हैं कि उन्हें लगता है कि वहाँ जाएंगे बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, उन्हें 2 महीने तक बिस्तर से बंधे रहना पड़ेगा, घर पूरा यहाँ वहाँ हिल जाएगा। तो रोबोटिक टेक्निक के थ्रू ये सारा का सारा सर्जरी पॉसिबल है 4 छेदों में, और ऑपरेशन के 10 घंटे बाद पेशेंट चल के अपने घर जा सकता है, 1 दिन के बाद अपने सारे काम करने शुरू कर सकता है और हफ्ते बाद घर के काम भी। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हम इंडिया में पहली बार फोर्टिस मोहाली लेकर आया है, इसकी ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए मैं यूएस गई थी। यूएस में पिछले 2-3 साल से ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो किसी भी लेडी को कोई बहुत बड़ी बीमारी भी हो, चाहे रसौली हो, चाहे ओवरी में सिस्ट हो, या ट्यूमर हो, या कैंसर हो, कोई भी ऑपरेशन इस टेक्निक के थ्रू पेशेंट 10 या 12 घंटे में अपने घर जा सकती है। और पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि गायनी की यूएसए में आपने जैसे बताया ट्रेनिंग के बाद आप इंडिया आए, तो वहाँ वैसे बहुत डिमांड है, लेकिन आप इंडिया में इलाज करें इसके लिए तो बहुत थैंक्स। और उसके बाद ये है कि लेडीज़ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसके बारे में कुछ खास आपकी तरफ से। देखो, ऐसी बात नहीं है कि लेडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम है कि लेडीज़ अब प्रॉब्लम को लेकर सामने आ रही हैं। पहले क्या होता था, वो बीमारी के साथ घर में रहती थी। बीमारी पहले लेडीज़ का एक दर्जा घर में जो पहले था उससे इम्प्रूवमेंट हुई है। लेडीज़ अपनी हेल्थ को इम्पॉर्टेंट समझती हैं, तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम को लेकर सामने आ रही है। दूसरा है कि जितने हमने हेल्थ चेक्स करने शुरू कर दिए, रूटीन अल्ट्रासाउंड करने चेकअप कर दिए, रूटीन हम जैसे आपके मीडिया के थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके थ्रू भी काफ़ी लेडीज़ को पता चलता है कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो जाके अपना इलाज कराते, चेकअप कराते हैं, और उस ढंग से हमें पता चलता है कि उनमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। पर हाँ, एक मेजर रीज़न जो हम देख रहे हैं आजकल, जो लेडीज़ में बीमारियाँ थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, उसका रीज़न है खान पान में इम्बैलेंस। अगर खाने में फैटी फूड ज़्यादा है और एक्सरसाइजेस जो लेडी नहीं करती हैं, क्योंकि आजकल सबके घर में मेड होती हैं, मेड घर के काम करती हैं, बाहर के कोई हैवी काम होते नहीं है, ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली वेट गेन होता है, फैट डिपॉजिट्स होता है। ऐसे केस में यूट्रस में फाइब्रॉयड, ओवरी में सिस्ट या कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। और एक बात में हमने और भी सुनी थी कि जैसे कुछ कपड़े का पहनना, जैसे जीन्स का, जहाँ कोई जैसे आपने बोला कि बच्चे में प्रॉब्लम आना, यूट्रस में ऐसी कोई चीज़ें आती हैं कि जिसपे लेडीज़ में बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक गांव में जो है कि उनको सही ढंग से इलाज का जो प्रोसेस नहीं बताया जाता, इसके लिए खास बात। देखो, कपड़े से मुझे नहीं लगता कोई बीमारी कभी आ सकती है। लेडी कोई भी कपड़ा पहन सकती है, उससे कोई बीमारी नहीं आई। पर गांव में भी कहीं पर भी हो, अगर किसी लेडी को पीरियड्स हैवी आते हैं, या पीरियड्स के बीच के दिनों में ब्लीडिंग होती है, या नीचे से गंदा पानी जाता है, या वज़न कम हो रहा है, या फिर पीलापन आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर को चेकअप कराए। और अगर वहाँ पर अगर उनको कोई रीज़न से ऑपरेशन एडवाइस हो, तो बहुत ज़रूरी है कि फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में मेरे पास आकर एक सेकंड ओपिनियन ले लो। एटलीस्ट पता तो चल जाएगा उस केस में आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है भी तो कौन सा टेक्नोलॉजी से आप सेफेस्ट ढंग से अपनी सर्जरी करा सकते हो। और एक चलते हुए लास्ट सवाल है कि लोग जो गांव में हैं, जैसे उनको कुछ डराया जाता है, जैसे उसको सही गाइडलाइन नहीं मिलती, उनके लिए आपकी तरफ से खास मैसेज। देखो, डराना बहुत आसान है। अगर आप अपनी हेल्थ अपने हाथ में ले रहे हो, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ। साल में एक बार बिना किसी बीमारी के अगर आप डॉक्टर के पास जाकर एक अपना रूटीन चेकअप कराओगे, एक अल्ट्रासाउंड कराओगे, अपना ब्रेस्ट एग्जामिन कराओगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी आपका रिश्तेदार आपको किसी भी चीज़ से डरा सकता है। क्योंकि जो भी हेल्थ चेक आपका होता है वो आपकी स्टैंपिंग 1 साल के लिए होती है कि अगले 1 साल तक आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। और हम उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर साहब जी ने जानकारी दी है उससे आपको भी जो सही गाइडलाइन मिलेगी, और इससे कि अपने रूटीन में चेकअप कराइए, और इसके साथ साथ जो सही जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी अपने परिवार की समस्या को समझते हुए उसकी सही टेक्नोलॉजी, सही डॉक्टर के पास जाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।